जय हिंद साथियों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल क्लास जिसमें पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था टॉपिक है। ये टॉपिक एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आप अंत तक देखें, जिससे आपका एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शन दिए हैं बरेली, नोएडा, प्रयागराज, लखनऊ। इसका सही उत्तर होगा डी, लखनऊ। अगला प्रश्न, सेकंड प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को रिक्त स्थान दिया है। दौड़ने की ज़रूरत होती है, यानी पुलिस अभ्यर्थियों को कितनी दौड़ की आवश्यकता होती है? जिसमें ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है 25 मिनट। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। बी ऑप्शन दिया है 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर। सी ऑप्शन दिया है 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर। डी ऑप्शन दिया है 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ए, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। अगला प्रश्न, तीसरा है, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? इसका पहला ऑप्शन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ। बी ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी। सी ऑप्शन है होमगार्ड। डी ऑप्शन है रैपिड एक्शन फोर्स। इसका सही उत्तर होगा डी। इसका सही उत्तर होगा डी। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1992 में, ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है फोर्थ, सीएपीएफएस या सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? तो इसका ऑप्शन दिया है 5, 2, 3 या 4। इसका सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न, पांचवा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ऑप्शन सी है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। डी ऑप्शन है द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। इसका सही उत्तर होगा ए, गृह मंत्रालय द्वारा। इसे थोड़ा समझते हैं, ये क्यों दिया जाता है। जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रृंखला वर्ष 1961 में गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को किसी की जान बचाने के लिए प्रदान किया जाता है, यानी किसी की जान बचाओगे तो उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला वर्ष 1961 में ये शुरू किया गया था गृह मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? इसमें ऑप्शन दिए हैं असम राइफल्स एआर। दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सी ऑप्शन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी। ऑप्शन डी है होमगार्ड। ऑप्शन डी है होमगार्ड। इसका सही उत्तर होगा सी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी। इसकी व्याख्या देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी का गठन 24 अक्टूबर 1962 को किया गया। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में 15,100
फीट ऊंचाई 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? इसमें ऑप्शन दिए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ऑप्शन बी है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ऑप्शन डी है आंतरिक सुरक्षा अकादमी। इसका सही उत्तर होगा बी। इसका सही उत्तर होगा बी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा डी, 27 जुलाई। इसकी व्याख्या देख लीजिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में ब्रिटिश भारत के खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए की गई थी। 9वां प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? इसमें ऑप्शन दिए हैं गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा ए, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न, इसमें आप ये भी समझ लीजिए व्याख्या में, आंतरिक सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक रोधी मामलों के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। यानी निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करना है। जिसका सही उत्तर होगा बी, हेड कांस्टेबल, निरीक्षक, सहायक या उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। देखिए आगे यहाँ पर पूरी रैंक दी है। यहाँ पर पुलिस रैंक निचले क्रम से उच्च क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित है, जो आप यहाँ फुल डिटेल देख सकते हो। अगला प्रश्न 11वां, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार चक्र से सम्मानित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी है सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, ऑप्शन सी है कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन सी है कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। इसका सही उत्तर होगा ए। इसका सही उत्तर होगा ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को 3 नवंबर 1947 को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। इसका सही उत्तर होगा बी, 5। इसकी डिटेल देखिए। देश में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अंतर्गत 5 कार्यरत केंद्रीय गुप्तचर यानी जासूस प्रशिक्षण संस्थान CDTI हैं। इसमें देखिए, पहला CDTI कलकत्ता में वर्ष 1958 में स्थापित किया गया। अन्य हैं हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, गाजियाबाद में स्थित हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित हैं? प्रश्न है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका सही उत्तर होगा डी, कोलकाता। अगला प्रश्न है 14, RPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी RPF की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछी है। जिसमें दिया है ऑप्शन ए में रेलवे पुलिस फोर्स, ऑप्शन बी में दिया है रिजर्व पुलिस फोर्स, ऑप्शन सी दिया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन डी दिया है रीजनल प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसका सही उत्तर होगा सी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स।
इसकी स्थापना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 के तहत की गई थी। तो आरपीएफ का नया नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल IRPFS, ये भी याद रखें आप। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, ऑप्शन डी है कानपुर। इसका सही उत्तर होगा ए, गोरखपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? ऑप्शन दिए हैं सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, ऑप्शन बी है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP, ऑप्शन सी दिया है असम राइफल AR, ऑप्शन डी दिया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF। इसका सही उत्तर होगा सी, असम राइफल्स, जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न 17वां, सरदार वल्लभ भाई पटेल ABP NPA राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, रिक्त स्थान दिया है, के पास स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ए, हैदराबाद। इसका सही उत्तर होगा ए, हैदराबाद। अगला प्रश्न 18वां, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा कौन सा होता है वो आपके ऑप्शन में दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया हरा, ऑप्शन बी में दिया नीला, ऑप्शन सी में दिया पीला, ऑप्शन डी नारंगी। इसका सही उत्तर होगा बी, नीला, लाल और नीला होता है। यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग लाल और नीला, यह ध्वज शक्ति और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इसे 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रदान किया गया था, ये भी याद रखें, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न 19वां, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में NDA के प्रशासनिक मुख्यालय को स्थान दिया है, ब्लॉक नाम दिया गया। इसमें ऑप्शन है केन्या, ऑप्शन बी है तंजानिया, ऑप्शन सी है सूडान, ऑप्शन डी है युगांडा। इसका सही उत्तर होगा सी, सूडान। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? जिसमें ऑप्शन दिया है मछली, गरुड़, मोर, गेंडा। इसका सही उत्तर होगा ए, मछली। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह यानी लोगो में 2 मछलियों का चित्रण है, ये मछलियाँ उत्तर प्रदेश की राजकीय प्रतीक का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? ऑप्शन है शारीरिक परीक्षण, ऑप्शन बी है शैक्षिक योग्यता, ऑप्शन सी है आयु पात्रता, ऑप्शन डी है भाषा परीक्षण। इसका सही उत्तर होगा डी, भाषा परीक्षण। यूपी पुलिस में शारीरिक परीक्षण भी होता है, शैक्षिक योग्यता भी होती है, आयु पात्रता भी होती है, लेकिन भाषा परीक्षण नहीं होता। भाषा से संबंधित प्रश्न आते हैं लेकिन भाषा परीक्षण नहीं होता, ये चयन प्रक्रिया में अलग है। अगला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है अशोक चक्र, ऑप्शन बी है परमवीर चक्र, ऑप्शन सी है कीर्ति चक्र, ऑप्शन डी है वीर चक्र। इसका सही उत्तर होगा बी, परमवीर चक्र। इसकी व्याख्या देखिए, भारत में बहादुरी के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। इस पुरस्कार को 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ किया गया, जो 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? इसका ऑप्शन है 1860, ऑप्शन बी है 1865, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1880। इसका सही उत्तर होगा सी, 1861। अगला प्रश्न 24वां, उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में राज्य पुलिस का प्रमुख कौन होता है? इसमें ऑप्शन दिया है DGP, IG, DIG या सरकार। इसका सही उत्तर होगा ए, DGP। DGP की फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो, पुलिस महानिदेशक
यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसको शॉर्ट में डीजीपी बोलते हैं। अगला प्रश्न 25वां, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को कितने पुलिस जोन में बांटा गया है? इसमें ऑप्शन दिया है 7, 4, 5 या 8। इसका सही उत्तर होगा डी 8। यहाँ पर डिटेल देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य को 8 पुलिस जोन, 18 पुलिस रेंज, 68 पुलिस जिले और 7 पुलिस कमिश्नरेट में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, पुलिस बल के अधिकारियों के पद सोपान में कौन शीर्ष पर होता है? तो अभी रिपीट क्वेश्चन है, ये अभी आया था। ऑप्शन ए है आईजी, डीआईजी, एसपी, डीजीपी। इसका भी सही उत्तर क्या होगा? डीजीपी। पुलिस बल अधिकारियों के पदानुक्रम में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी सर्वोच्च पद होता है। अगला प्रश्न 27वां, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी याचिका दाखिल की जा सकती है? ऑप्शन दिया 226, 32, 227, 136। इसका सही उत्तर होगा बी 32। अगला प्रश्न, पुलिस को खाली जगह दी है, निष्ठा रखनी चाहिए सरकार के प्रति, जनता के प्रति, संविधान के प्रति या डीजीपी के प्रति? इसका सही उत्तर होगा सी, संविधान के प्रति। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली 2016 के अनुसार पुलिस अधिकारियों को भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है, नहीं आगे क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। इसमें दिया है राजनीतिक दलों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ऑप्शन बी दिया अपने निजी हित के लिए, ऑप्शन सी दिया सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और अगला प्रश्न है उपरोक्त सभी के लिए। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी पुलिस बल का प्रयोग कब कर सकती है? सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली 2016 में उल्लेख है कि पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और अपराध नियंत्रण के लिए किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है, किसी अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड देने का अधिकार है, किसका है? केवल न्यायालय का, केवल पुलिस को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ए, केवल न्यायालय को। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका दंड देने का अधिकार किसको है? न्यायालय को। व्याख्या में देखिए, भारतीय संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार किसी अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड देने का अधिकार केवल न्यायालय को है। अगला प्रश्न 31वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सभी नागरिकों को सभा करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार दिया गया है? यानी किस अनुच्छेद के तहत? इसका ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा इसका ए, 19 के फर्स्ट बी में दिया है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी के तहत सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न 32वां, पहले ही रिक्त स्थान दिया है, पुलिस सुधारों से संबंधित आयोग है, यानी पुलिस सुधारों से संबंधित आयोग कौन सा है? इसमें ए ऑप्शन दिया है जे.एस. वर्मा आयोग, कोठारी आयोग, सी ऑप्शन दिया है मुदालकर आयोग, डी ऑप्शन दिया फ्रेजर आयोग। इसका सही उत्तर होगा ए, जे.एस. वर्मा आयोग। अगला प्रश्न, लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन साधारणतः किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है एसपी द्वारा, ऑप्शन बी है दरोगा द्वारा, ऑप्शन सी है डीजीपी द्वारा, ऑप्शन डी है सरकार द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ए, एसपी द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम में कुल कितने अध्याय और पैरा हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, 37 व 554। जिले का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है एसपी, ऑप्शन बी है डीएम, ऑप्शन सी है एसडीएम, ऑप्शन डी है जेएम। इसका सही उत्तर होगा बी, डीएम, यानी प्रधान जिलाधिकारी होता है। जिले का प्रशासनिक प्रधान जिलाधिकारी होता है वह। अगला प्रश्न,
जिला मजिस्ट्रेट को कानूनी सलाह कौन देता है? ऑप्शन है पुलिस, बी ऑप्शन है एसपी, डी ऑप्शन है लोक अभियोजक, ऑप्शन डी है एडीएम। इसका सही उत्तर होगा सी, लोक अभियोजक। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 के अनुसार लोक अभियोजक को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह जिला मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न, थाने का भार साधक अधिकारी हो सकता है, इनमें से कौन हो सकता है? उप निरीक्षक, आरक्षक, मुख्य आरक्षक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए, उप निरीक्षक। उप निरीक्षक होता है सब इंस्पेक्टर यानी एसआई। एसआई। अगला प्रश्न, क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की जा सकती है? इसका ऑप्शन दिया है नहीं, ऑप्शन बी है कुछ मामलों में की जा सकती है, ऑप्शन सी दोनों गलत, ऑप्शन डी दोनों सही। तो इसका सही उत्तर होगा नहीं, ऑप्शन ए। इसमें व्याख्या देख सकते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज की जाती है। हालांकि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है तो प्रार्थी धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास निजी शिकायत दर्ज करा सकता है और मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दे सकता है। अगला प्रश्न, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर का वर्णन दंड प्रक्रिया की किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 155, ऑप्शन बी है धारा 144, ऑप्शन सी है धारा 154, ऑप्शन डी है धारा 194। इसका सही उत्तर होगा सी, धारा 154। भारतीय दंड संहिता, इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों की सूचना एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, किन मामलों में एफआईआर की जा सकती है? संज्ञेय, बी ऑप्शन है असंज्ञेय, सी ऑप्शन है केवल जुर्माने से दंडनीय, डी ऑप्शन है सभी में। तो इसका सही उत्तर होगा ए, संज्ञेय। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर केवल संज्ञेय अपराधों के लिए दर्ज की जाती है। संज्ञेय अपराध होते कौन से हैं वो देखते हैं। वे अपराध जिनमें पुलिस बिना वे अपराध जिनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है, जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण आदि। 41वां प्रश्न है, कांस्टेबल को अपर अधिकारियों की पोस्ट में प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण विद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, सीतापुर, वाराणसी। इसका सही उत्तर होगा सी, सीतापुर। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, किस धारा के तहत? ऑप्शन ए है 41, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 46। इसका सही उत्तर होगा ए, धारा 41 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की किस धारा के तहत एक सामान्य या निजी व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध करने वालों को गिरफ्तार कर सकता है, किस धारा के तहत? ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी है 43, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी है 49। इसका सही उत्तर होगा बी, इसका सही उत्तर होगा बी यानी 43। अगला प्रश्न, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों से ज़्यादा समय तक पुलिस द्वारा निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। उक्त उपबंध किस धारा के तहत किया गया है? सही उत्तर होगा डी, धारा 57 के तहत। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 57 के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रख सकता।
जब तक कि मजिस्ट्रेट से विशेष आदेश प्राप्त न हो। अगर कोई व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटों से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। अगला प्रश्न 45 में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की किस धारा के अंतर्गत बलवा को परिभाषित किया गया है? बलवा होता है दंगा। क्या होता है? दंगा या उपद्रव करना। इसका सही उत्तर होगा ए 146, धारा 146 के अंतर्गत। अगला प्रश्न 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थल पर लड़कर शांति में विघ्न डालते हैं तो उसे दंगा कहा जाता है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उपस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, धारा 159। व्यक्ति को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, जिसमें मानव गरिमा भी शामिल है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय कब दिया? इसका सही उत्तर होगा सी, 1978। उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय 25 जनवरी 1978 को दिया गया। अगला प्रश्न 48वां। अगला प्रश्न है प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के बिना उचित कारण के कैदी को जेल में या न्यायालय ले जाते समय हथकड़ी लगाने को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। उक्त निर्णय कब आया था? इसका सही उत्तर होगा बी, 1980 में। अगला प्रश्न निवारक निरोध अधिनियम के अधीन जेल में निरुद्ध व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों और अपने वकील से मिलने का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न है किसी भी अभियुक्त का नार्को परीक्षण, पॉलीग्राफी या ब्रेन मैपिंग पद्धति के द्वारा परीक्षण बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न प्रशासनिक व्यवस्था में सोपान क्रम में शीर्ष पर कौन होता है? यानी प्रशासनिक व्यवस्था में क्रम में सबसे शीर्ष पर कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा सी, राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न संभाग के प्रमुख को कहते हैं? ऑप्शन ए एसपी, डीजीपी, आयुक्त। ऑप्शन डी है आईजी। इसका सही उत्तर होगा सी, आयुक्त। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में व्यवस्थापिका का स्वरूप है, कैसा स्वरूप है? इसका सही उत्तर होगा बी, द्विसदनात्मक। इसकी व्याख्या देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हो सकती है। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। अगला प्रश्न 54 उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ में स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है वाराणसी, ऑप्शन बी दिया है आगरा, ऑप्शन सी दिया है लखनऊ, ऑप्शन डी दिया है इलाहाबाद। इसका सही उत्तर होगा सी, लखनऊ। इसकी व्याख्या देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने अवध के मुख्य न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 25 फरवरी 1948 को विलय कर दिया। विलय के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी खंडपीठ लखनऊ में बनाई गई ताकि अवध क्षेत्रों के लोगों को न्याय की सुविधा मिलती रहे। अगला प्रश्न बस यही अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।